इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद सभी लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कुछ हफ्तों के बाद एक मेल या एसएमएस आता है। इसका सब्जेक्ट मैटर होता है इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1). लेकिन यहाँ एक समस्या है, ज़्यादातर लोग इस इंटीमेशन का मतलब सही तरीके से नहीं जानते हैं। कई लोगों को लगता है कि ये इनका असेसमेंट का ऑर्डर है, डिपार्टमेंट ने उनके रिटर्न को एक्सेप्ट कर लिया है और अब इसमें आगे कुछ नोटिस वगैरह या कुछ नहीं आएगा। कई लोगों को लगता है कि इंटीमेशन आ गया है तो चलो भाई अब मेरे अकाउंट में रिफंड क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन ये सोच 100% सही नहीं है। रिफंड का क्रेडिट होना आपके बैंक अकाउंट के वैलिडेशन पे डिपेंड करता है। इंटीमेशन सिर्फ ये बताता है कि प्रोसेसिंग हो गई है। अब आपका अगर अकाउंट वैलिडेटेड नहीं है तो वो रिफंड आपके अकाउंट में नहीं आएगा। और कुछ लोगों को लगता है यार ये तो एक फॉर्मेलिटी है, सब साल हर आदमी को आता है, इसमें क्या देखना है। ये भी गलत सोच है। अगर आप ऐसी सोच रखेंगे तो परेशानी में पड़ सकते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि यार ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एक नोटिस आया है, ये 143(1) का, और वो थोड़ा घबरा जाते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, ये कोई नोटिस वोटिस नहीं है, ये सिंपली एक रिटर्न प्रोसेसिंग का इंटीमेशन है। देखिए, ये तो डिस्कशन हो गया मिसकंसेप्शन या गलत सोच के बारे में। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इस इंटीमेशन के आने के बाद हमारा सही कदम क्या होना चाहिए, हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए। सबसे पहले हमें उस इंटीमेशन के पीडीएफ को ओपन करना है। वहाँ हमें 2 कॉलम्स दिखेंगे। एक कॉलम में लिखा होगा एज प्रोवाइडेड बाय टैक्स पेयर, उसके बगल में लिखा होगा एज कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 143(1), और आपने रिटर्न्स में जो फिगर दिए हैं वो लेफ्ट साइड में लिखा होगा। अगर दोनों फिगर मैच कर रहे हैं, देयर इज नो डिमांड नो रिफंड। अगर दोनों फिगर्स मैच कर रहे हैं, टोटल फिगर, एंड एट द लास्ट देयर इज नो डिमांड एंड नो रिफंड, देन रिलैक्स, वी हैव टू डू नथिंग। बट इफ देयर इज a refund, then we have to check 2 things. 1, कि हमारा बैंक अकाउंट जो है वो वैलिडेटेड प्रॉपर्ली है या नहीं। अगर वो वैलिडेटेड नहीं होगा तो वो रिफंड आपके अकाउंट में नहीं आएगा। दूसरा, हमें देखना है कि हमने जो क्लेम किया था, फर्ज कीजिए हमने 10,000 रुपये रिफंड क्लेम किया था और वहाँ 8,000 ही दिख रहा है, तो ये 2,000 का तो लॉस लग रहा है। तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि ये 2,000 का डिफरेंस क्यों आ रहा है। ज़्यादातर केसेस में ये टीडीएस से रिलेटेड होता है। अब उसको देखने के बाद हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आपकी गलती थी, 8,000 लेके आराम से खुश हो जाइए। अगर ये डिपार्टमेंट की गलती है तो आपको एक रेक्टिफिकेशन की रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी सेक्शन 154 की। अब एक तीसरा ऑप्शन भी हो सकता है कि कम आपने तो सोचा कि हमने रिटर्न में पूरा पैसा दे दिया, अब कोई लायबिलिटी नहीं है, बट कंप्यूटेशन में डिमांड जनरेट हो गई है, तो वो ध्यान से देखने की चीज़ है। अगर वो डिमांड जनरेट हो गई है और आपको लगता है कि ये कंप्यूटेशन सही है डिपार्टमेंट का, तो आपको तुरंत वो पे कर देना चाहिए। लेकिन अगर लगता है कि नहीं, आपका रिटर्न सही था, यहाँ डिपार्टमेंट से प्रोसेसिंग में कहीं कोई भूल हुई है, अगेन आपको वो रेक्टिफिकेशन वाला मैंने आपको बताया सेक्शन 154, उसका इस्तेमाल करना है और एक रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट डाल देना है। उसको डालने के बाद फिर से वो रिकैलकुलेट करके आपके पास आ जाएगा। अगर आप प्रॉपर्ली 154 का रेक्टिफिकेशन डालेंगे तो जैसा आपके रिटर्न में था वैसे ही वो कंप्यूट करके भेज देंगे। तो ये 3 ही ऑप्शंस हैं। उसको आने के बाद 3 कंडीशंस होती हैं, नो टैक्स, नो डिमांड, डिमांड और रिफंड। इसमें हमें यही स्टेप्स लेना है। तो ये तो अब हम समझ गए हैं कि इस इंटीमेशन के आने के बाद हमें क्या करना है। लेकिन एक बात और ज़रूरी है जो ध्यान रखने की है कि ये इंटीमेशन कोई क्लीन चिट या फाइनल अप्रूवल नहीं है डिपार्टमेंट की तरफ से। आपके केस को स्क्रूटनी के लिए आगे सेलेक्ट किया जा सकता है। तो हमें इसको ध्यान रखना है कि अगर कोई फर्दर कम्युनिकेशन बाद में आता है तो उस पे हम प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्ड करें। तो ये था एक वीडियो 143(1) में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी कन्फ्यूज़न है तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसे पर्सनली रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।